लास्ट थ्योरम अपन ने क्या की थी, लास्ट थ्योरम के अंदर प्रूव किया था कि अगर G अबेलियन ग्रुप है, G इज अबेलियन ग्रुप, तब हमने प्रूव किया था कि अगर H कोई भी सब ग्रुप है G का, इफ H is any subgroup of G, then H is normal subgroup of G। तो ये प्रूव किया था कि अबेलियन ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था। इसी तरह से आप कर सकते हो एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप is also normal, तो कोई भी सब ग्रुप है किसका, साइक्लिक ग्रुप का, तब वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइक्लिक ग्रुप है तब वो निश्चित रूप से अबेलियन भी होगा। ये थ्योरम अपन ने की है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। और अगर ग्रुप अबेलियन भी हो गया तो ऊपर अपन प्रूव कर चुके हैं कि अबेलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप आप लोगे वो हमेशा क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो सब ग्रुप चाहे अबेलियन ग्रुप का है चाहे वो साइक्लिक ग्रुप का है, उस केस में हमेशा वो क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। ये इंपॉर्टेंट दो रिजल्ट्स अपने हो गए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लिखेंगे, लिखिए नेक्स्ट थ्योरम। A subgroup capital N of a group G is normal subgroup if and only if G and G inverse equal to capital N for all G belonging to capital G। ठीक है, तो इस तरह का रिजल्ट अपन ने पहले भी किया है कि N नॉर्मल सब ग्रुप है इफ एंड ओनली इफ G, ये किया था अपन ने, G स्मॉल n, G इनवर्स किस में होना चाहिए, N में, जहां स्मॉल n तो किसका एलिमेंट था, कैपिटल N का, और G एलिमेंट किसका था, कैपिटल G का। यहां सेट की फॉर्म में वही चीज दे रखी है, G कैपिटल N G इनवर्स इक्वल टू N होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल n नहीं होकर पूरा सेट लिख दिया गया है कैपिटल N। तो इस थ्योरम को अपन प्रूव करेंगे। जो लास्ट रिजल्ट्स हमारे पास आए थे उनकी सहायता से ही चीजों को काम में लेते हुए इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। तो किस तरह से करेंगे देखिए प्रूफ। सबसे पहले मान लिया अपन ने N बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, लेट N बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तब क्या होगा, देन फॉर G बिलोंगिंग टू कैपिटल G, स्मॉल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, this implies G N G इनवर्स बिलोंगिंग टू कैपिटल N। ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लिखी थी, वो मैंने बता दिया था कि आप G इनवर्स N G लिखो या G N G इनवर्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि G अगर ग्रुप के अंदर है तो G इनवर्स भी होगा। G इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो G इनवर्स भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और फिर वो दोनों ही चीजें अपने पास सेम है। ठीक है, G को जैसे G इनवर्स से रिप्लेस करोगे तो वो एलिमेंट भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो G एंड G इनवर्स किस में आ जाएगा, N में। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन मैंने काम में ली है। ठीक है, वेयर स्मॉल n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, दिस इंप्लाइज G कैपिटल N G इनवर्स। अब ध्यान देना यहां पर, ये जो यहां पर स्मॉल n मैंने लिया है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल N का, यानी कि कैपिटल N का कोई भी एलिमेंट अगर यहां पर लिख रहे हो आप स्मॉल n, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तब पूरा सेट अगर मैं यहां पर लिख दूं तो ये जो एलिमेंट
अब ये सेट बन गया, अब ये एलिमेंट नहीं बचा है, क्या बन गया, सेट बन गया। तो एलिमेंट के केस में तो इसका क्या बन रहा था, ये मेंबर बन रहा था, और जब सेट की फॉर्म बनेगी तो ये इसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा, सबसेट ऑफ कैपिटल एन। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक्स अगर एलिमेंट है सपोज किसी भी ग्रुप किसी भी सेट ए का, तब एक्स की सहायता से जो सेट बनाओगे सेट, तो सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा, ये गलत है, इस तरह नहीं लिख सकते आप। जब भी सेट बनाओगे इसका तो वो क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एलिमेंट की सहायता से जब सेट बनाओगे और एक्स ए का मेंबर है, तब इसकी सहायता से जो सेट बनेगा वो ए का सबसेट बनेगा। तो वही मैंने यहां पर किया है ऊपर। जब स्मॉल एन कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं मैं किसका, कैपिटल एन का, तब तो ये मेंबर बन रहा है इसका। लेकिन अगर पूरा सेट में यहां पर काम में ले लूं, उस केस में क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। तो जी एन जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ एन, सपोज रिलेशन नंबर फर्स्ट। अगेन ये आपके पास है, सिंस जी कैपिटल एन जी इनवर्स इज सबसेट ऑफ एन, ये अपने पास है, फॉर ईच जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी। कैपिटल जी का हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज जी इनवर्स एन, जी इनवर्स एन और जी इनवर्स का इनवर्स इज सबसेट ऑफ एन, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि भाई जी के हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज ट्रू है। जी एन जी इनवर्स किसका सबसेट है, कैपिटल एन का, फॉर ईच जी बिलोंगिंग टू जी। तो अगर जी कैपिटल जी का एलिमेंट है तो जी इनवर्स भी कैपिटल जी का एलिमेंट होगा, और जी इनवर्स अगर कैपिटल जी का एलिमेंट है तो जी इनवर्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि जी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, जी इनवर्स लिख सकता हूं। तो जी की जगह मैंने क्या लिख दिया, जी इनवर्स, और एन और जी की जगह जी इनवर्स लिख दिया, तो इसका क्या हो गया, फिर इनवर्स हो गया। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो जी इनवर्स भी इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज, ये मेरे पास बन गया जी इनवर्स एन, और जी इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो जी आ गया, इज कंटेन्ड इन एन, ये बन गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जी इनवर्स एन जी, और जी इनवर्स इज कंटेन्ड इन जी एन जी इनवर्स। क्या किया मैंने, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में जी ऑपरेट किया है, राइट साइड में जी इनवर्स ऑपरेट किया है। तो जी इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी, इधर भी जी इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी। तो क्या बचा, एन इज कंटेन्ड इन जी एन जी इनवर्स, और रिलेशन नंबर सेकंड। आप देखिए रिलेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में तो क्या आया मेरे पास, जी एन जी इनवर्स सबसेट है कैपिटल एन का, सेकंड में कैपिटल एन सबसेट है जी एन जी इनवर्स का। तो दोनों को जब मर्ज करोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, जी एन जी इनवर्स इक्वल टू कैपिटल एन, क्योंकि ए अगर सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तब ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी के हो जाएगा। ये रिलेशन मेरे पास आ गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्सली सपोज कैपिटल एन is a subgroup of G such that G n G inverse equal to capital N for each G belonging to capital G। अपन ने अब कन्वर्स पार्ट मान लिया कि भाई G n G इनवर्स किसके बराबर है, कैपिटल N के बराबर है। तब हमें प्रूव करना है कि N G का क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। Since G n G inverse equal to capital N, this implies G n G inverse is subset of N। क्योंकि अगर ये दोनों सेट बराबर हैं, क्योंकि A खुद के बराबर है, तो A खुद का हमेशा क्या बनता है, सबसेट बनता है। A हमेशा खुद का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। तो ये खुद का सबसेट हो गया, जहां स्मॉल n किसका एलिमेंट है, कैपिटल N, वो अपन लेकर आएंगे। तो ये इसका सबसेट हो गया। अगर ये इसका सबसेट है तब G स्मॉल n G इनवर्स, तो कैपिटल N का कोई एलिमेंट जब लोगे तो एलिमेंट के केस में क्या हो जाएगा, बिलोंगिंग टू कैपिटल N। ये आ गया।
तो G तो किसका एलिमेंट है, कैपिटल G का, N किसका एलिमेंट है, कैपिटल N का, और G N G इनवर्स किस में आ रहा है, कैपिटल N में आ रहा है, ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए। और ये किसकी डेफिनेशन आ गई, नॉर्मल सब ग्रुप की, जो थ्योरम की थी, ये सब ग्रुप इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ G N G इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। तो यहां से लिख सकते हो दिस इंप्लाइज N इज नॉर्मल, N इज नॉर्मल। तो ये थ्योरम प्रूव हो गई कि कोई भी सब ग्रुप N है वो नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इफ G N G इनवर्स इज इक्वल टू किसके है, कैपिटल N के है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम, द सबग्रुप कैपिटल N of G is a normal subgroup of G, is a normal subgroup of G, normal subgroup of G if and only if every left or right, every left or right coset of N, left or right coset of N in G is a right or left coset of N in G। ठीक है, मतलब क्या इस थ्योरम का, प्रूव ये करना है कि N नॉर्मल सब ग्रुप है G का इफ एंड ओनली इफ एवरी लेफ्ट कोसेट इज ए राइट कोसेट। कोई भी लेफ्ट कोसेट आप ले रहे हो, ठीक है, तो जब मैं लेफ्ट पढ़ रहा हूं ब्रैकेट से बाहर वाला पढ़ूंगा तो यहां भी ब्रैकेट से बाहर वाला पढ़ूंगा, ठीक है। इस तरफ अगर आप ब्रैकेट वाले को पढ़ रहे हो तब इधर भी ब्रैकेट वालों के पढ़ेंगे, है ना ये। तो द सब ग्रुप कैपिटल N ऑफ G इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ N इन G इज ए राइट कोसेट ऑफ N इन G। कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा तब क्या होगा, लेफ्ट कोसेट किसके बराबर हो जाएगा, राइट कोसेट के बराबर। इसी तरह से अगर मैं यहां राइट पढ़ रहा हूं तो उस केस में यहां क्या, लेफ्ट, यानी कि एवरी राइट कोसेट इज लेफ्ट कोसेट ऑफ N इन G। तो यही तो डेफिनेशन शुरू में लिखी थी अपन ने, तो कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा अगर प्रत्येक जो कोसेट बनेगा, ठीक है, प्रत्येक लेफ्ट और राइट कोसेट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो कोई भी G अपन लेंगे उसके करस्पोंडिंग लेफ्ट कोसेट बनाए वो राइट कोसेट के बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये है। तो वो अपन ने डायरेक्ट क्या लिखी थी, डेफिनेशन लिखी थी। इस डेफिनेशन की सहायता से कुछ नए नए रिजल्ट्स अपन ने वहां लेकर आए थे। अब जो रिजल्ट्स आ गए उनकी सहायता से वापस एक तरह से अपन इस चीज को प्रूव करेंगे कि अगर N नॉर्मल सब ग्रुप है G का तब उसका लेफ्ट कोसेट किसके बराबर होगा, राइट कोसेट के, या राइट कोसेट किसके बराबर होगा, लेफ्ट कोसेट के। तो लिखिए इसमें प्रूफ, लेट कैपिटल N, सबसे पहले अपन कैपिटल N को नॉर्मल सब ग्रुप मान लेते हैं, प्रूव करेंगे कि इसका लेफ्ट कोसेट, कोई भी लेफ्ट कोसेट लेंगे वो राइट कोसेट के क्या होगा, इक्वल होगा। लेट कैपिटल N बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये हमने अज्यूम कर लिया। अगर कैपिटल N G का नॉर्मल सब ग्रुप है देन फॉर ईच G बिलोंगिंग टू कैपिटल G, G कैपिटल N G इनवर्स इक्वल टू किसके होगा, कैपिटल N के। अभी लास्ट थ्योरम जो अपन ने की है, अगर N G का नॉर्मल सब ग्रुप है तब G N G इनवर्स इक्वल टू किसके होगा, कैपिटल N के। लास्ट थ्योरम जो अपन ने ऊपर की है, इसको मैं ये लिख सकता हूं विच इंप्लाइज G N G इनवर्स G इक्वल टू कैपिटल N G। राइट साइड में दोनों तरफ मैंने क्या ऑपरेट कर दिया, G, इधर भी राइट साइड में, इधर भी राइट साइड में, विच इंप्लाइज G N, और ये क्या बन रहा है देखो,
जी इनवर्स जी विच इज इक्वल टू एन जी, और जी इनवर्स जी क्या होगा, आइडेंटिटी, तो जी एन इक्वल टू किसके हो गया, एन जी के, यानी कि लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट आर सेम, लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स आर सेम। ठीक है, तो अपन ने मान लिया था कि एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब प्रूव कर दिया कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स क्या होंगे, सेम होंगे। कन्वर्स पार्ट इसका, कन्वर्सली अपन अज्यूम कर लेते हैं कि लेफ्ट और राइट कोसेट सेम है। कन्वर्सली सपोज दैट फॉर ईच जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, जी एन इक्वल टू एन जी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज जी एन जी इनवर्स इक्वल टू एन जी इनवर्स। अगेन राइट साइड में जी इनवर्स ऑपरेट किया है, तो यहां से क्या बनेगा, जी एन जी इनवर्स इक्वल टू एन, और ये किसकी डेफिनेशन आ गई, नॉर्मल सब ग्रुप की। पहले जो थ्योरम किया अपन ने, दिस इंप्लाइज एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम कि कोई भी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स अगर सेम है तब एन जी का क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। ये शुरू में अपन ने जो डेफिनेशन लिखी थी वहां पर भी यही चीज लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम हम करने जा रहे हैं, लिखिए नेक्स्ट थ्योरम। ए सब ग्रुप कैपिटल एन of a group G is a normal subgroup of G if and only if the product of two right or left cosets of n in G, is again a right or left कोसेट ऑफ एन इन जी। तो नॉर्मल सब ग्रुप्स की थ्योरम्स अपनी चल रही हैं, ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज नॉर्मल सब ग्रुप्स की आ रही है। एक बार सारी प्रॉपर्टी करेंगे तब एक साथ इन सबको अपन देखेंगे कि अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है तब क्या क्या होगा, या कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि वो अगर फॉलो हो जाएं तो एन जी के अंदर क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी यहां पर आपके सामने है। इस सब ग्रुप कैपिटल एन ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स। अब उसी तरह से अगर मैं ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म को पढ़ रहा हूं तो उसके साथ में ब्रैकेट के बाहर वाले को इधर पढ़ूंगा, और ब्रैकेट वाले को पढ़ोगे तो यहां पर भी ब्रैकेट वाले, यानी दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो किसी एक केस के लिए कर देते हैं अपन, द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एन इन जी इज अगेन ए राइट कोसेट। ये कह रहा है कि अगर एक राइट कोसेट आपने क्या ले लिया एन का, जी के अंदर एन ए ले लिया, दूसरा राइट कोसेट सपोज क्या ले लिया, एन बी ले लिया, तब इन दोनों का प्रोडक्ट जब आप करोगे तो वो भी राइट कोसेट आना चाहिए, यानी एन सी आना चाहिए। इस टाइप का प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज अगेन ए राइट कोसेट, ये प्रूव कर रहा है। या प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट्स इज अगेन ए लेफ्ट कोसेट। तो क्या है अपने पास थ्योरम मेरे पास सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे अपन, कैपिटल एन को जी का नॉर्मल सब ग्रुप मान लेंगे, और फिर प्रूव करेंगे कि अगर कोई भी दो राइट कोसेट अपन लें तब उनका प्रोडक्ट वापस क्या आएगा, राइट कोसेट। और फिर कन्वर्स पार्ट में दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट अगर राइट कोसेट है तब हम प्रूव करेंगे कि एन जी का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो राइट कोसेट्स के लिए कर देते हैं, सिमिलर वे में लेफ्ट कोसेट्स के लिए आप लिख सकते हो, किसी एक के लिए अपन इसको प्रूव करेंगे। तो लिखिए इसका प्रूफ, लेट कैपिटल एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये अपन ने मान लिया।
कैपिटल एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो कैपिटल एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तब हमें प्रूव करना है कि दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट क्या होगा वापस राइट कोसेट्स। तो अपन मान लेते हैं लेट फॉर ए कोमा बी बिलोंगिंग टू जी, ए कोमा बी बिलोंगिंग टू जी, इसके लिए मैंने मान लिया एन ए कोमा एन बी आर राइट कोसेट्स ऑफ एन इन जी। ये मैंने मान लिया, राइट कोसेट्स मान लिए दो, तब इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, राइट कोसेट आना चाहिए। तो मैं कर रहा हूं एन ए इंटू एन बी। तो देखते हैं क्या आएगा मेरे पास प्रोडक्ट दोनों का। नाउ एन ए और इंटू एन बी ये मैं लेकर चल रहा हूं इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, एन इंटू ए एन इंटू बी, इस तरह लिख सकते। ब्रैकेट तो चेंज कर ही सकते हैं क्योंकि क्या चल रहा है अपने पास, नॉर्मल वो सब ग्रुप तो है ही, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो सहचारी होगा, ठीक है, एसोसिएटिव। तो ब्रैकेट्स अपन चेंज कर सकते हैं। तो ब्रैकेट चेंज किया तो ये आ गया मेरे पास। और साथ ही अपन ये मानकर चल रहे हैं कि एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो एन अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो ए एन इक्वल टू किसके होगा, एन ए के, क्योंकि अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो कोई भी राइट कोसेट बनाओगे वो लेफ्ट कोसेट के बराबर होगा। तो ए एन इक्वल टू किसके होगा, एन ए के, ठीक है। तो ये कंडीशन जब मैं यहां रखूंगा इक्वल टू एन इंटू ए एन इक्वल टू किसके हो गया, एन ए के, और फिर क्या आ गया, बी आ गया, विच इज इक्वल टू एन इंटू एन ए बी, एन इंटू एन ए बी। ये मेरे पास बन गया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एन ए बी, इक्वल टू एन ए बी, ठीक है, क्योंकि एन और एन तो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप, इज सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो सब ग्रुप भी है, तो अगर एच सब ग्रुप है तो एच इंटू एच वापिस एच के बराबर ही होगा, ठीक है। एच के एलिमेंट को एच के किसी भी एलिमेंट से आप ऑपरेट करिए वो वापस एच ही आएगा अगर वो सब ग्रुप बन रहा है तो एन सब ग्रुप है, तो यहां से इसको एन एन ए बी को मैं एन ए बी इस तरह से लिख सकता हूं। अब ए और बी किसके एलिमेंट थे, जी के, तो ए बी इक्वल टू सपोज नया एलिमेंट क्या आ गया, सी, तो ये भी किसका एलिमेंट बनेगा, जी का, क्योंकि जी ग्रुप है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन इंटू सी, जहां सी एलिमेंट किसका हो गया, जी का। यानी कि क्या लिए थे मैंने, दो राइट कोसेट लिए, दोनों का प्रोडक्ट किया, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ गया मेरे पास, राइट कोसेट आ गया, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज आल्सो ए राइट कोसेट, ओके। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में अपन मानकर चलेंगे कि दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, राइट कोसेट, तब प्रूव करेंगे कि एन जी का क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। तो लिखिए कन्वर्सली सपोज दैट प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स of n in G is also a right coset, ठीक है। ये मान लिया कि दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट क्या है, राइट कोसेट है। तब हम क्या प्रूव करेंगे, तब हमें प्रूव करना है कि एन जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ये हमें प्रूव करना है। इसको मैं इस तरह से कर रहा हूं, लेट ए बिलोंगिंग टू जी, सपोज ए जी का कोई भी एलिमेंट है, देन ए इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि जी ग्रुप है, अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। एंड एन ए कोमा एन ए इनवर्स आर राइट कोसेट्स ऑफ एन इन जी।
भाई ए और ए इनवर्स अगर जी के एलिमेंट है तो एन ए राइट कोसेट बनेगा इनका जी के अंदर, इसी तरह से एन ए इनवर्स भी राइट कोसेट बनेगा जी का एन के अंदर। अगर ये दोनों राइट कोसेट है, दिस इंप्लाइज एन ए इंटू एन ए इनवर्स इज आल्सो ए राइट कोसेट, is also a right coset of n in G। अगर ये दोनों राइट कोसेट है तब इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, राइट कोसेट मानकर चल रहे हैं अपन। सपोज दैट प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ n इन G इज आल्सो ए राइट कोसेट। तो Na और Na इनवर्स अगर दो राइट कोसेट्स हैं तब इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, राइट कोसेट बनेगा। Na इंटू Na इनवर्स इज आल्सो राइट कोसेट। ठीक है। नाउ since A is element of Na, भाई A की सहायता से जो भी कोसेट आप बनाओगे A तो उसके अंदर हो गई, क्योंकि वो मैं पहले ही बता चुका हूं। N क्या है, सब ग्रुप है। N सब ग्रुप है तो जब इसका सेट लिखोगे तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी भी आएगा। तो जब इसको A से चाहे लेफ्ट पे ऑपरेट करो चाहे राइट पे ऑपरेट करो, आइडेंटिटी जब A से ऑपरेट होगा तो यहां A आ गया, यानी A भी इसका क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो वो पहले ही अपन डिस्कस कर लिया था इस चीज को। ए हमेशा एलिमेंट होगा किसका, एन ए का। एंड ए इनवर्स किसके अंदर होगा, एन ए इनवर्स के अंदर। इसी तरह से ए इनवर्स किसका एलिमेंट बनेगा, एन ए इनवर्स का। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एन ए इनवर्स, ये आ जाए। ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स किस में होगा, एन ए इंटू एन ए इनवर्स के अंदर होगा। ठीक है, और आपको पता है कि एन ए क्या है, राइट कोसेट। एन ए इनवर्स क्या है, राइट कोसेट। और दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट वापस क्या आएगा, राइट कोसेट। तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट मान लेता हूं एन बी। ठीक है, विच इज ए राइट कोसेट, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि दो राइट कोसेट्स का प्रोडक्ट क्या है, राइट कोसेट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने क्या मान लिया, एन बी। और यहां से क्या आ गया मेरे पास, ए इनवर्स क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो E बिलोंगिंग टू एन बी, ये मुझे मिला आइडेंटिटी एलिमेंट। E किसका बन गया, किसके अंदर आ गया, एन बी के अंदर। अब देखिए आप आगे, आल्सो ये आप लिख सकते हैं एन ई इक्वल टू किसके होगा, एन के। अगर एन को आइडेंटिटी से ऑपरेट करें तो वापिस अपने पास क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, विच इज राइट कोसेट, क्योंकि ई जी का, भाई ई जी का भी तो एलिमेंट है, तो ई की सहायता से एन ई लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया आपके पास, राइट कोसेट। इसको क्या कह सकते हैं अपन, राइट कोसेट, क्योंकि ई अपन कहां ऑपरेट कर रहे हैं, राइट साइड में। तो ये एक राइट कोसेट है। अब आप देखिए, एंड ई इज एलिमेंट ऑफ एन ई। एन ई का क्या होगा, एलिमेंट होगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि भाई देखो ए हमेशा एन ए का एलिमेंट बनता है, तो ई किसका एलिमेंट बनेगा, एन ई का। क्या करना चाह रहे हैं अपन, देखिए इन दोनों रिलेशन से मैं क्या लिखूंगा, देन इस तरह से मैं लिख रहा हूं, देन वी हैव एन बी इक्वल टू एन ई। देन वी हैव एन बी इक्वल टू एन ई। बताइए मुझे क्यों होगा ये, एन बी और एन ई इक्वल क्यों होंगे, बताइए। एन बी और एन ई इक्वल क्यों होंगे, बराबर क्यों होंगे, एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट तो आया इनके अंदर, फिर बराबर कैसे हो गए। दो सेट है, उनमें एक एलिमेंट अगर कॉमन आ गया तो दोनों बराबर क्यों होंगे, नहीं आइडेंटिटी तो यूनिक होता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कोसेट्स में पढ़ाया था ना आपको
कोसेट्स में कोई भी दो अगर राइट कोसेट लें, ये थ्योरम करवाई थी, कोई भी दो राइट कोसेट लें तब क्या होता है, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ध्यान आई कुछ? ये थ्योरम करवाई थी ना, कोई भी दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, यानी कि या तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आता है, फाई के बराबर, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, ये डिसजॉइंट होता है। या फिर वहां पर था कि आइडेंटिकल होगा, यानी अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो फिर निश्चित रूप से बराबर हो जाएंगे, क्योंकि राइट कोसेट्स की प्रॉपर्टी पड़ी है, या तो वो डिसजॉइंट होंगे या फिर क्या होंगे, आइडेंटिकल। लेकिन एन बी राइट कोसेट है, इसके अंदर ई आ गया, एन ई राइट कोसेट है, इसके अंदर ई आ गया, तो डिसजॉइंट हो सकते हैं क्या दोनों ये? नहीं हो सकते, क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन आएगा इनमें, तो डिसजॉइंट नहीं होंगे तो क्या होंगे, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल होंगे तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव एन बी इक्वल टू एन ई, ठीक है, क्या हो गए दोनों, आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल। इंप्लाइज इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, एन बी किसके इक्वल लिया है मैंने, देखो ऊपर यहां पर एन बी इक्वल टू किसको माना था मैंने, एन ए, और इनटू एन ए इनवर्स, इसको मैंने किसके इक्वल लिया था, एन बी के इक्वल, विच इज इक्वल टू क्या आ गया, एन ई, और एन ई को मैं क्या लिख सकता हूं, एन, क्योंकि एन को ई से ऑपरेट करेंगे तो वापस एन ई हमारे पास आएगा, ये हमारे पास बन गया, इस तरह लिख सकते हो। ये आ जाएगा, देखिए दिस इंप्लाइज एन ए का कोई भी एलिमेंट में ले रहा हूं, तो सपोज एन ए का एलिमेंट मैंने मान लिया एन वन ए ले सकते हैं, जहां एन वन किसका एलिमेंट हो गया, कैपिटल एन का। इसी तरह एन ए इनवर्स का एलिमेंट में ले रहा हूं, सपोज क्या मान लिया मैंने, एन टू ए इनवर्स, जहां एन टू किसका एलिमेंट हो गया, कैपिटल एन का। तो एन ए का एलिमेंट इस टाइप का हो गया, एन वन इंटू ए, एन ए इनवर्स का एलिमेंट इस टाइप का ले लिया मैंने, एन टू इंटू ए इनवर्स, विच इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये अगर सेट्स के केस में इक्वल थे तो ये एलिमेंट किसके अंदर आ गया, बिलोंगिंग टू एन बी, विच इज इक्वल टू एन, क्योंकि जब सेट लिखा हुआ है तब तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन जब एलिमेंट लिखोगे तो एलिमेंट तो हमेशा इसके अंदर बिलोंग करेगा, एलिमेंट कभी सबसेट थोड़ी बनेगा या इक्वल थोड़ी हो भाई, कोई एलिमेंट सेट के बराबर नहीं हो सकता, वो एलिमेंट सेट के अंदर आ सकता है, ए बिलोंगिंग टू कैपिटल, तो एलिमेंट्स अपन ने लिखे इसलिए बिलोंग्स का साइन लगा दिया। दिस इंप्लाइज ये मेरे पास आ गया एन वन इंटू ए, और एन टू ए इनवर्स किसका एलिमेंट है, कैपिटल एन का एलिमेंट, ठीक है, जहां एन वन एन टू किस में, कैपिटल एन में, और ए इनवर्स किसके हैं, जी के। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज एन वन इनवर्स इंटू एन वन ए और एन टू ए इनवर्स बिलोंगिंग टू एन वन इनवर्स कैपिटल एन, यानी कि दोनों तरफ लेफ्ट साइड में क्या ऑपरेट किया है, एन वन इनवर्स। तो एन वन इनवर्स ऑपरेट करने से क्या होगा, जब ब्रैकेट्स चेंज करेंगे तो एन वन इनवर्स इंटू एन वन क्या बनेगा, आइडेंटिटी, और ये मेरे पास बन गया ए एन टू ए इनवर्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। क्यों, क्योंकि एन वन किसका एलिमेंट है, कैपिटल एन का, इसलिए एन वन इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल एन का। तो जब एन वन इनवर्स को कैपिटल एन पर ऑपरेट करोगे तो वापस एन ही तो आएगा। ये आपने पढ़ा है कि स्मॉल एच अगर सब ग्रुप का एलिमेंट है कैपिटल एच का, तो एच इंटू कैपिटल एच वापस किसके बराबर होता है, एच के बराबर। तो एन वन इनवर्स अगर एन का एलिमेंट है तो एन वन इनवर्स इंटू एन वापिस क्या होगा, एन। तो ये मेरे पास आ गया, यानी कि ए तो किसका एलिमेंट था, जी का, एन टू किसका एलिमेंट था, एन का, ठीक है, और आर्बिटरी एलिमेंट्स लिए तो ए एन टू ए इनवर्स किसके अंदर आ गया, कैपिटल एन के अंदर आ गया। और ये किसकी डेफिनेशन आ गई, नॉर्मल सब ग्रुप की, यही तो करते थे, जी एन जी इनवर्स किस में आ जाना चाहिए, कैपिटल एन में, तो वही हो रहा है। दिस इंप्लाइज कैपिटल एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, कैपिटल एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो अगर कोई भी दो राइट कोसेट्स क्या है, सेम है, ये दो राइट कोसेट्स का मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट राइट कोसेट आ रहा है, उस केस में क्या होगा, एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम यहां पर हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट एक और लिखिए थ्योरम इसमें,
नेक्स्ट थ्योरम, द इंटरसेक्शन of any two normal subgroups, of a group is also a normal subgroup, तो ग्रुप्स में भी ये थ्योरम की थी अपन ने, कोई भी सब ग्रुप से अगर H और K कोई भी दो सब ग्रुप हैं तब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ये थ्योरम अपन ने की थी। अब यहां पर क्या प्रूव करना है हमें कि अगर दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं, सपोज दो नॉर्मल सब ग्रुप मेरे पास हैं, मान लेंगे N1 और N2 सपोज क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, तब प्रूव करेंगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो लिखिए इसमें, लेट N1 एंड N2 आर नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G, नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G। तो नॉर्मल सबग्रुप्स की डेफिनेशन अपन यहां पर लिखेंगे। तो सिंस N1 इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, then for each A belonging to G, अच्छा चलिए ऐसा करते हैं अपन, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, N1 इंटरसेक्शन N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है हमें, इसके लिए क्या करेंगे, लेट G is element of capital G and N is element of N1 intersection N2, ये अपन ने मान लिया। तब क्या प्रूव करना है आपको, G N G इनवर्स किस में आना चाहिए, N1 इंटरसेक्शन N2 में आ जाना चाहिए, यही तो करना है भाई। G कैपिटल G का कोई भी एलिमेंट ले लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, N इस सेट का एलिमेंट ले लिया, तब G एन G इनवर्स अगर वापस इसी सेट में आ रहा है तब ये G का क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहां से देखो, सिंस N इज एलिमेंट ऑफ N1 इंटरसेक्शन N2, दिस इंप्लाइज N बिलोंगिंग टू N1 एंड N बिलोंगिंग टू N2। अगर N1 इंटरसेक्शन N2 का एलिमेंट स्मॉल n है तब स्मॉल n N1 में भी होगा और N2 में भी होगा। अब आप देखो, स्मॉल n N1 का एलिमेंट है और G कैपिटल G का एलिमेंट है, तब N1 नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, G N G इनवर्स किसके अंदर होगा, N1 के अंदर होगा, क्योंकि N1 G का नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है। एंड इसी तरह से N N2 का एलिमेंट है, G कैपिटल G का एलिमेंट है, तो G N G इनवर्स किसका एलिमेंट बनेगा, N2 का एलिमेंट बनेगा। क्यों, क्योंकि N1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये प्रॉपर्टी लगा दी दोनों की। तो अगर ये एलिमेंट अब देखो N1 में भी आ रहा है, ये एलिमेंट N2 में भी आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, G N G इनवर्स बिलोंगिंग टू N1 इंटरसेक्शन N2। तो एक एलिमेंट G अपन ने लिया था कैपिटल G का, N एलिमेंट लिया है N1 इंटरसेक्शन N2 का, और प्रूव कर दिया कि G N G इनवर्स किस में आ गया, N1 इंटरसेक्शन N2 में। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज N1 इंटरसेक्शन N2 क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, क्योंकि सब ग्रुप तो होता ही है भाई, N1 इंटरसेक्शन N2 को सब ग्रुप तो अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो आप चाहें एग्जाम में अगर आता है नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना, तो पहले आप इसको सब ग्रुप प्रूव कर सकते हैं, फिर इसको नॉर्मल प्रूव कर सकते हैं। तो सब ग्रुप अपन लास्ट जब सब ग्रुप वाला चैप्टर चल रहा था उसके अंदर प्रूव कर चुके हैं, यहां अपन ने इसको क्या प्रूव कर दिया, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी अपन ने यहां पर नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड की है। आगे जो नेक्स्ट अपनी क्लासेज होंगी उनमें भी नॉर्मल सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टी अभी कंटिन्यू अपन करेंगे।